यानी कि हर पुरुष ये सोचेगा कि मारी नारी मारो गौरव, तो ना कोई उत्पीड़न होगा, ना कोई बलात्कार होगा, ना किसी प्रकार का नारी को संघर्ष करने की जरूरत होगी। धन्यवाद पूरी खबर लोग टीम को, यहाँ पधारे हुए नारी शक्ति को और सभी अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। म्हारी नारी म्हारो गौरव, इसका नाम में ही बहुत कुछ है। मैं ये मानता हूँ कि नारी माँ के रूप में है, नारी बहन के रूप में है, नारी पत्नी के रूप में है, नारी बेटी के रूप में है, नारी भाभी के रूप में है, नारी बहू के रूप में है। जिस दिन ये पुरुष समाज म्हारी नारी म्हारो गौरव को अपना लेंगे, यानी कि हर पुरुष ये सोचेगा कि मारी नारी म्हारो गौरव, तो ना कोई उत्पीड़न होगा, ना कोई बलात्कार होगा, ना किसी प्रकार का नारी को संघर्ष करने की जरूरत होगी। मेरा मानना ये है, जो इस थीम दिया है मारी नारी म्हारो गौरव, ये बहुत ही शानदार, आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट और भी अच्छा देखने को मिलेगा। मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ और 2021 में रिटायर हुआ। उसके बाद में आके झुंझुनों में गोल्ड ज्वेलरी में मैं अपना काम शुरू किया। उसके पीछे भी एक नारी का हाथ है। नारी का हाथ समझो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे कब हुई? 5 अक्टूबर 2000 को, जब मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई। सबसे ज़िंदगी में मेरे को पहली खुशी मेरी बेटी की है। और मैं उस दिन ड्यूटी पर था और मैं अपने पूरे स्टाफ को लड्डू खिलाए, आज से 26 साल पहले। तो जब मेरी बेटी का सिलेक्शन 2021 में नीट में हुआ, 601 नंबर आए, तो मैं फर्स्ट में मेरी बेटी का एडमिशन मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड साइंस में करा दिया। वहाँ की फीस तकरीबन 6 लाख है साल की। थर्ड राउंड में मेरी बेटी का नंबर आ गया झालावाड़। तो मैं जब रिटायर हुआ तो 40-50 लाख रुपए एक फौजी को मिलता है। तो मेरे भाई बंधुओं ने बोला, यार 30-35 लाख रुपया तो लड़की पे खर्च कर देगा, तो कल तू इसकी शादी में क्या लगाएगा। मैं जब उस कोई धंधे में नहीं था, कोई मेरे पास कोई धंधा नहीं था, सिर्फ फौजी था और एक पेंशन थी। परंतु मैंने मेरी बेटी से पूछा कि झालावाड़ में रहेगी या दिल्ली में रहेगी। तो बोली, बेटा, मेरी बेटी बोली कि पापा दिल्ली की कॉलेज अच्छी है, यहाँ का स्कोप अच्छा है। तो मैं बोली पैसा ज़्यादा लगेगा, मुझे झालावाड़ एडमिशन करा दो। मैंने मेरी बेटी को बोला, नहीं बेटा, तू दिल्ली ही करेगी, आगे भगवान चाहेगा जो होगा। उसके बाद मैं ज्वेलरी लाइन में आया और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आज मेरे 5 बेटी होती तो डॉक्टर बनाता 5 को। ये सब उस बेटी की देन है। दूसरी खुशी मुझे जब हुई, जब मैंने मेरे बेटे के लिए एक बेटी और चुनी। दूसरी खुशी मुझे जिंदगी में कब हुई? जब मेरे बेटे के लिए मैंने एक बहू के रूप में एक बेटी चुनी और आज मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। तो ये जो सम्मान आप लोगों को मिलने जा रहा है, ये सम्मान के आप हकदार हैं। आगे भी हम ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं जिस पैशन में हूँ वो ज्वेलर्स का पैशन है और ज्वेलर्स में सारी माताओं बहनों का योगदान है। अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम आज यहाँ नहीं खड़े होंगे, ठीक है। तो मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ। मैं भाई क्या बोलते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये आपने सबने सुना है। एक तो मैं फौजी, ऊपर से जाट और सोने का धंधा, समझ से परे है। और मैं आके इसमें घुस गया, कैसे भी घुसा। लोगों ने बोला ये फौजी पागल हो गया, ठीक है, ये अपने पैसे लुटा देगा, खा जाएगा, कुछ भी कर देगा। परंतु मेरे पीछे मेरा दिमाग, जो मैंने पढ़ाई पढ़ी अपने टाइम में, मैं आदर्श बाल निकेतन झुंझुनू का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अपनी पढ़ाई उस टाइम मैंने मन लगा के पढ़ी थी। वो पढ़ाई मुझे रिटायरमेंट के बाद में काम आई। फौज में भी सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि फौज में हर पढ़ाई होती है। और जब मैं 1 साल इस काम में आया, तब लोगों को लगा कि ये क्या। आज से 2 साल पहले 15 अप्रैल 2024 को हमने महारानी ज्वेलर्स नाम करके एक शोरूम की उद्घाटन किया। उस टाइम भी मैंने सर्च किया कि ऐसा नाम ढूंढूंगा जो इस इलाके में नहीं होगा, महारानी, क्योंकि इसको पहनने वाली तो महारानी है। सोने को कौन पहनती है भाई, महारानी पहनती है। तो नाम भी मैं ऐसा लेके आया। आप जो ज्वेलरी खरीदते हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। आपको मैं बता रहा हूं, ज्वेलरी खरीदते टाइम 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। आपको जो बिल बना के दे रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? आप उसको समझिए
कि आज का सोने का भाव क्या है, कितना रुपए आपका मेकिंग हुआ, कितना जीएसटी हुआ, और आपको जो जीएसटी का बिल बना के दे रहा है क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि रफ एस्टीमेट पर भी बिल बना के दे देता है, लेडीज लेके चली जाती है, उनको पता ही नहीं है। तो दूसरी बात, ज्वेलरी पहले हम जो कराते थे किसी को पता नहीं था ये कितने % की है। मैंने 2 चीज नहीं की। बोलते हैं ना कि कुछ लोग आके बोलते 2 साल में जब कल आया था लोगों ने मुझे पूछा आपने 2 साल में नया क्या किया। मैंने 2 साल में नया क्या किया कि झुंझुनू में पहली गोल्ड टेस्टिंग लैब मैंने स्थापित की, यानी कि सोने चांदी की परख की लैब मैंने स्थापित की। और मैंने इसलिए की कि मेरे डर से, मैं बोला सबको बोल दिया मेरे जो पैशन के लोग हैं कि मेरे पास जिसकी ज्वेलरी गलत आ गई चेकिंग होने के लिए तो छोड़ूंगा नहीं। और मैं देखो कोई आदमी किसी की ज्वेलरी चेक करता है तो मैं आपके पास 1 अंगुली करती हूँ तो 3 मेरी तरफ होती है कि पहले मुझे सुधर रहा है। जब मैं सही काम करूंगा तो अगले को भी सोचना पड़ेगा, तो उसमें बहुत फायदा हुआ। चलो आपका पुराना गोल्ड है, आप सुनार के पास गए, बोला जी ये तो 70% का है, 80% का ले लिया, आपको कोई पता नहीं। हमारा अलग तरीका है, आपकी ज्वेलरी को पहले चेक की जाएगी, उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी, आपके सामने मेल्टिंग प्रोसेस होगा, मशीन पे आपका टेस्टिंग होगा। आपकी पुरानी ज्वेलरी का 1 रुपया भी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि सोने में विष्णु भगवान का वास रहता है और जिसने सोना खाया वो कभी आगे नहीं बढ़ा और ना बढ़ सकता है। पुराने टाइम में 60% जो इन्होंने हमारे को काम करके दिया वो सुनार कहाँ है, गायब हो गए, काम नहीं है। इसलिए क्या है, दूसरा चीज क्या था मैंने जो नहीं किया, चांदी की शुद्धता पे काम किया। 92.50% की चांदी का गहना मैं 1 साल पहले लेके आ गया इस बाजार में। और हॉलमार्किंग की आपके पास बिछिया है, अंगूठी है, छोटे छोटे 50 से 60% में धड़ल्ले से बिक रही है, आपको पता ही नहीं है। आप कभी जाके पूछते ही नहीं हो कि ये पायल में कितनी % चांदी है, दिया पुराना लिया क्या काटा पीटा चल देते हो। क्योंकि मैंने देखा है, ये सारी चीजें मैंने देखी है। बाण अब जाओ तो उसको बोलो कि भैया 92% चांदी की पायल लूंगी, 92% की तागड़ी लूंगी। लोग अनभिज्ञ है इससे, मतलब इसको समझ नहीं पा रहे। मेरा कहने का मतलब है कि ज्वेलरी ले लो, एक बार उसको चेक करा लो। नहीं खरीद रहे हो तो भी चेक कराओ। झुंझुनू में इस टाइम पर 4 से 5 सेंटर बने हुए हैं जो ज्वेलरी को चेक करते हैं। पहले तो हम सोचते थे कि जयपुर जाएंगे, एक आदमी 50 लाख की ज्वेलरी शादी में खरीदता है, सिर्फ 2000 रुपये खर्च नहीं करता उसको चेक कराने के लिए। क्यों नहीं करता भाई, आप 50 लाख रुपया खर्च किया है ना। ये ज्वेलरी आज आपके घर में है, 20 साल बाद में जब आपका बेटा इसको संभालेगा, वो शादी करेगा, अपनी बहू के लिए दूसरी ज्वेलरी बनाएगा, तब आपको पता चला कि हम कहाँ ठगे गए। तो ये 2-3 चीजों से आप लेडीज जितनी भी हैं अवेयरनेस रहे। इस प्लेटफॉर्म पर आकर के मुझे बोलने का जो मौका दिया, आप लोगों को सामने मैं जैसे बोल पा रहा हूं, ये आप लोगों की दी हुई हिम्मत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।